नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के उस सीक्रेट चीज़ के बारे में जो लोग जानते ही नहीं हैं। जो लोग बेवकूफ़ी करते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो अपने आप को ये समझते हैं कि मुझे तो सारा नॉलेज है, मुझे पूरा नॉलेज, दुनिया भर का नॉलेज है, मैं किसी को क्यों पैसा दूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं तो सीधा जाके इन वेबसाइटों पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। लेकिन आपके वो सारे तोते हैं ना, मैं आज उड़ाने वाला हूँ। क्योंकि आज मैं बताऊँगा कि आप क्या गलती कर रहे हो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। मैं बहुत सारे लोगों को पैसा इन्वेस्ट करते हुए म्यूचुअल फंड में देखता हूँ। तो जब जाके मैं उनको समझाता हूँ कि यार आप किस तरह से पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप मेरा यूज़ कर सकते हो, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें समझाऊँगा, बताऊँगा, आप मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन वो सोचते हैं कि यार ये तो हमें ना ठगने वाला है, ये तो हमें बेवकूफ़ बनाएगा। फलाना, ढिमकाना, ये वो सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं और वो ये से सोचते हैं कि तो मुझे तो दुनिया का पूरा नॉलेज है। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि यार आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हो? मतलब क्या देखते हो? मुझे यार 5 फंड चूज़ करके बताओ। तो वो क्या करते हैं, वो सीधा यूट्यूब खोलते हैं, उसके ऊपर देखते हैं बेस्ट फंड ऑफ द ईयर या फलाना-ढिमकाना इस तरह से कुछ चीज़ें कीवर्ड सर्च करते हैं और 5 फंड निकाल लेते हैं। अब वो 5 फंड कौन से होते हैं, आपको नहीं पता। वो 5 फंड वो होते हैं जो उस साल जिन जिन फंडों ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। या वो गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट फंड ऑफ द ईयर और उसमें भी वही लिस्ट निकल के आती है जिन फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न इस साल दिया है। अब यदि कोई फंड इस साल 30% का रिटर्न दे रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो अगले साल भी 30% का रिटर्न देगा? नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फंड यदि आज 30% का रिटर्न दे रहा है, तो वो अगले साल भी 30% का रिटर्न देगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। और यही सबसे बड़ी आपकी गलती है कि आप लोग जो सबसे बेस्ट फंड चूज़ करते हो या यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, वो रियल में वो वाले फंड होते हैं बेस्ट जो ऑलरेडी दे चुके हैं रिटर्न। वो ये वाले फंड नहीं होते जो अगले साल रिटर्न देने वाले हैं, वो वाले फंड नहीं होते। तो बेस्ट फंड चूज़ करने का क्या तरीका होता है, बेस्ट फंड किस तरह से चूज़ करे जाते हैं, ये कोई सिंपल सी कोई कैप्सूल नहीं है कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे बेस्ट फंड और आपको मिल जाएगा। इतनी आसान चीज़ें नहीं है। आप एक नॉर्मल रिटर्न म्यूचुअल फंड में बनाना चाहते हो, बना सकते हो। लेकिन आपको एक अच्छा रिटर्न बनाना है ना, तो आपको किसी का साथ लेना ही पड़ेगा। नहीं आप लॉस में भी जा सकते हो। तो अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंस या इतना ओवर मत समझो कि मुझे सब कुछ हर चीज़ का नॉलेज है, मैं तो सीधा डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट करूँगा, मैं तो किसी बंदे का साथ नहीं लूँगा। ये गलतियाँ मत करो। यदि डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो प्रॉपर पहले नॉलेज लो। प्रॉपर पूरा नॉलेज लोगे तभी आगे बढ़ सकते हो, तभी पैसा बना सकते हो म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड कोई ये नहीं है कि बस चलो इन्वेस्ट करते जाओ, हमारा पैसा बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं बनेगा, पैसा तो बन जाएगा आपका। लेकिन यदि मेरा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 15 लाख बन रहे हैं ना, तो आपका 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 12-13 लाख ही बनेगा। वो 15 लाख वाला आप नहीं बना सकते। आप वहाँ पे 2 लाख रुपए का नुकसान करोगे ही करोगे। वैसे आपको 3 लाख का प्रॉफ़िट हो रहा है, लेकिन यदि आप मुझसे कंपेयर करोगे ना तो आपका 2 लाख का लॉस भी है। और वहीं यदि आपका फंड मैं सँभालता हूँ, तो आपको 15 लाख का प्रॉफ़िट होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आप समझो, तभी आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ठीक है? यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो चुपचाप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे मैसेज करो और आज से ही अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।